Why will people buy from me when there are already experts in the marketplace जिनके पास मुझसे ज़्यादा experience भी है, knowledge भी है, and I don't have any results to showcase either of mine results or my customer or my students. अगर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा हो तो डोंट वरी, इस चीज क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं, बिकॉज आई नो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो us as an expert or someone who wants to go into this online space और वो अपने नॉलेज को ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आया। सो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उस सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। उस चीज को आपको आंसर देने के लिए आपको पहले जानना होगा कि what influences people to buy something. For people to buy, क्या रीजंस होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करता है कुछ भी खरीदने को। सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू इंश्योर कि उनके दिमाग में हो so that they buy from you. And these three reasons are, पहला, trust on the company, brand और the industry. जब तक उनके पास जो कंपनी के ऊपर, ब्रांड के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, दे विल नॉट बाय। नेक्स्ट, द ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट और द मेथड दैट यू आर यूजिंग। उस चीज के ऊपर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। एंड द थर्ड वन इज ट्रस्ट ऑन यू और द पर्सन से। अगर ये तीन चीज आपके, जो आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो इन मार्केटिंग मैसेज में इंक्लूडेड है, देन this will make sure that people will buy from you and they will want to learn more from you. जब भी आपके पास, भले आपके पास टेस्टिमोनियल्स ना हो, लेकिन ये अगर आप उनको कन्विंस करने में, उनको परसुएट करने में ये चीज उनको दिलासा दिला देते हैं एंड वो ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं, देन दे विल not be hesitant and they will invest in your business. So that's what you need to focus on. सो कंपनी, ब्रांड या इंडस्ट्री में आपको ट्रस्ट बढ़ाने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज स्टैटिस्टिक्स दैट सपोर्ट यू। अगर फॉर एन एग्जांपल आप कोई एसईओ का मान लीजिए एक कोर्स दे रहे हो, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स दे रहे हो, जिसमें आप लोगों को सिखा रहे हो कि एसईओ को यूज करते हुए आप कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो एसईओ से रिलेटेड जो भी टॉप मार्केटर्स है जैसे नील पटेल हो गए, उनके कुछ भी एसईओ कोड्स जब आप अगर अपने वेबिनार प्रेजेंटेशन में या फिर लैंडिंग पेज में इंक्लूड करेंगे, वो आपके पॉइंट को और बढ़ाएगा एंड इट विल एनहांस इट, और लोगों को भी उस चीज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा एंड दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग कि हाँ, ये एसईओ इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस के लिए एंड आई शुड इन्वेस्ट मनी फॉर इट एंड गेट। नेक्स्ट, आप अदर लोगों का, जो भी इंडस्ट्री में और दूसरे लोग हैं, उनका आप रिजल्ट शोकेस कर सकते हैं कि सी दे हैव टर्न देयर नॉलेज। जैसे मेरे केस में अगर मुझे किसी, आई कैन डू किसी और का रिजल्ट जिन्होंने अपने नॉलेज से ऑनलाइन बिजनेस ग्रो किया है, उनके रिजल्ट्स आई कैन शोकेस यू, जिससे आपको भी पता चलेगा कि अगर बाकी लोग कर सकते हैं, उनकी स्टोरी, आप जब आपको जब पता चलेगा तो उनके स्टोरी से आप इन्फ्लुएंस होकर यू विल गेट द इंस्पिरेशन कि हाँ, अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं खुद कर सकता हूँ। सो सिमिलरली आप अपने इंडस्ट्री में इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द थर्ड जो आपको हेल्प करेगा वो है आपका पोजिशनिंग। ये आपका मेथड प्रोडक्ट में भी हेल्प करेगा और आपको अपना जो ब्रांड को इन्फ्लुएंस बढ़ाने में भी आपको सहायता देगा। तो आप अपना पोजिशनिंग, आपको क्यों क्लैरिटी चाहिए, पोजिशनिंग क्लैरिटी से आप बाकी लोगों से खुद को, अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओगे एंड अपने आप को एक यूनिक तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। सो हाउ यू कैन फाइंड दिस पोजिशनिंग, 3 स्टेप्स आपको इसमें लेना है। फर्स्ट, यू नीड टू फाइंड योर नीश, आपका जो भी टॉपिक है उस पर आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट, आफ्टर यू फाइंड योर नीश, यू नीड टू फाइंड योर मेथड, आप किस मेथड से उस चीज, नीश मतलब एक नीश को आप एक तरह से एक प्रॉब्लम समझ सकते हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं। तो जो सेकेंड स्टेप है आपका मेथड, किस मेथड से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज स्टोरी, आपका बैक स्टोरी, कि आप किस तरह से उस मेथड और उस नीश से रेजोनेट कर रहे हैं, क्यों आपने वो टॉपिक चुना। जब आप वो ये 3 चीज लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे तो ये आपका एक यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट कर देगा
और जो आपको डिफरेंट एक्सपर्ट से भी डिफरेंशिएट कर देगा एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो. So using these three things, statistics of other people, results of other people in this industry, and your own unique positioning, you will be able to build your trust with the company, brand and the industry. इसके अलावा आपको अपने खुद के कंटेंट भी रेगुलर शेयर करने पड़ेंगे जिससे आपका और ट्रस्ट बिल्ड हो. नेक्स्ट इज ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट एंड द मेथड. तो इसमें आप फेमस पर्सन के कोट्स, आप किसी इंसान ने कुछ कोट बोला है इस चीज को लेके तो आप उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं एंड यू वांट टू इंक्रीज अवेयरनेस, तो इस कोट को आप यूज कर सकते हैं ताकि लोगों को हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता चले एंड दे थिंक इट एज अ वेल्थ एंड उनको सेव भी करें एंड ग्रो करने का भी कोशिश करें. नेक्स्ट जो आपको बिल्ड करेगा ट्रस्ट वो है आपका इररेजिस्टिबल ऑफर. योर इररेजिस्टिबल ऑफर जिसका फोकस रहता है, ऑफर का फोकस रहता है कि कोई भी रेजिस्टेंस हो उसको हटा देना. So you need to make sure that there is no resistance with the offer that you have created, and for this you need to simplify everything. जितना आप ऑफर को सिंप्लीफाई कर दोगे, जितना आप अच्छे से समझा पाओगे और जितना आप ऑफर को लोगों के लिए आसान रास्ता क्रिएट कर दोगे, वो आपका इररेजिस्टिबल ऑफर क्रिएट कर देगा एंड इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट. एंड द थर्ड थिंग जो आपको ट्रस्ट करना है खुद पे, द पर्सन यू आर सेलिंग. अगर आप कोई और सेल कर रहे हो तो उस पे, या फिर आप खुद अगर सेल कर रहे हो तो उन पे ट्रस्ट. सो ये आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, इसके लिए 2 स्टेप जो है. पहला, यू नीड टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी. इसमें यू आर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस, योर पर्सनल लाइफस्टाइल्स एंड फीलिंग्स. सोशल मीडिया पे आप अपने कहीं आप घूमने जा रहे हो तो उन सब चीज को आप इंक्लूड कीजिए. आप बिहाइंड द सीन्स दिखाइए. अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन्स आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपना जेन्युइन सेल्फ कि आप किस तरह से सोच रहे हो, तो वो सब चीज आप शेयर कर सकते हैं. फिर आप अपना स्ट्रगल्स, पेन पॉइंट्स, आपने क्या क्या आपका खुद का स्ट्रगल से आप कोई भी चीज को, आउटकम को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप कैसे ओवरकम कर रहे हो, ये सब चीज यू नीड टू इंक्लूड इन योर जर्नी जो आप डॉक्यूमेंट करोगे. और क्योंकि एक बार में लोग हो सके बहुत जन नहीं खरीदेंगे, तो ये जो जर्नी जब आप अपना खुद का दिखाओगे फ्रॉम इनपरफेक्शन टू परफेक्शन, और एक ऐसे इन एक्सपर्ट स्टेज टू जिसमें आप एक्सपर्ट बन रहे हो एंड कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, तो वो बाकी को इंस्पायर भी करेगा एंड दे वुड वांट टू लर्न फ्रॉम. और ये याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंटेंट. इंटेंट शेप्स एवरीथिंग. आपका अगर इंटेंट सही जगह पे हो तो आपके पास अगर कोई भी डिफिकल्टी आए आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो अगर आपका इंटेंट सही है तो हर चीज का सोल्यूशन. एंड योर वाइब विल अट्रैक्ट योर ट्राइब. आप जिस तरह का अपना वाइब क्रिएट करोगे वो आपका ट्राइब देगा. तो बाकी एक्सपर्ट्स का भी उनका एक नजरिया होगा, उनका एक थिंकिंग होगा, बट आपका पर्सपेक्टिव भी उनसे अलग होगा. तो वो आपका पर्सपेक्टिव बाकियों से डिफरेंशिएट करने में, एंड इफ योर पर्सपेक्टिव रेजोनेट करता है लोगों से ज्यादा, then they will come to you and not go to you. With all this, when you build trust on these 3 things and with these perspective topics, then people will buy from you and not from you. Next, अगर आप जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं है, आपने हमने एक और चीज को डिस्कस किया था कि यू डोंट हैव एनी टेस्टिमोनियल्स. सो टेस्टिमोनियल्स मतलब ये नहीं समझिएगा सिर्फ कि अगर आप वेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यू नीड टू कलेक्ट जिसमें आपने सिर्फ वेल्थ बनाया हो, वही टेस्टिमोनियल्स के अंदर आएगा. इफ यू डोंट हैव टेस्टिमोनियल्स तो देयर आर 4 काइंड ऑफ प्रूफ जो आपको पता होना चाहिए. एंड दीज आर अथॉरिटी, सेलिब्रिटी प्रूफ. इसका मतलब होता है कि जो अथॉरिटेटिव पर्सन है नीच में, जैसे अगर आपका हेल्थ है तो उसमें अथॉरिटी पर्सन कौन हो जाएगा, डॉक्टर. तो अगर डॉक्टर के कुछ कोट्स हैं या उनके कुछ आपके लिए कुछ रिकमेंडेशंस है, डॉक्टर का रिकमेंडेशन आपको है, तो यू कैन शो दैट एंड बिल्ड ट्रस्ट विद पीपल. नेक्स्ट इज पर्सनल प्रूफ. तो पर्सनल प्रूफ एज इन जिसमें आपका इमोशनल एंड एक्सपीरियंशियल प्रूफ आप शेयर कर रहे हो. आपने कुछ आहा मोमेंट्स आपके हैं, आपके कुछ आपने कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस जो आपके टारगेट ऑडियंस के भी हो सकते हैं, वो एक्सपीरियंस किया है,
तो उस चीज को आप शेयर कर सकते हो, वो भी एक तरह का प्रूफ है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। थर्ड इज सोशल प्रूफ। आपने कुछ फेसबुक में या किसी वन टू वन कॉल्स में लोगों की मदद किया है, तो उसमें दे हैव लाइक दे हैव थैंक्ड यू, और या फिर उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा आपका रिकमेंडेशन शेयर किया है। तो इस सब चीज को भी आपको कलेक्ट करना चाहिए। जैसे एक फॉर एन एग्जांपल खुद के केस में अगर बताऊं तो आई हैव आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस फेसबुक ग्रुप्स में, बट हमारा गलती ये था कि आई हैवंट टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो वो मुझे अभी जाके हॉन्ट कर रहा है, तो अब मैं खोज रहा हूँ कि कहाँ से वो सब स्क्रीनशॉट्स ला सकते। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड अगर आप किसी को आंसर कर रहे हो एंड दे हैव थैंक्ड यू, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बिकॉज वो बाद में आपको हेल्प नहीं आएगा। एंड द फोर्थ वन इज ऑब्वियसली द लॉजिकल प्रूफ, जिसमें आप फैक्ट शेयर कर रहे हैं, यू आर शेयरिंग द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स, आप रिजल्ट शेयर कर रहे हैं जो लोगों को फाइनेंशियल या कोई भी रिजल्ट्स वो अचीव कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। एंड थर्ड वन इज द डेमोन्स्ट्रेशन, आप अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो लोगों को, ताकि दे कैन टेक द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड उसके बाद अपना डिसीजन। So when you are collecting your proof, so you need to focus on all these four proofs and not just only on results. And remember, everyone starts from zero. जिनको आप अभी experts बोल रहे हो या जिनसे आपको थोड़ा लग रहा हो कि लोग उनके पास जाएंगे मेरे पास नहीं आएंगे, तो remember they have also started from zero. उन्होंने भी एक स्टेज में उनके पास कुछ नहीं था, but they have come to this stage step by step. तो आपका भी जर्नी एक जर्नी की तरह होगा, ना कि आपको क्विक इनकम मिल जाएगा या क्विक रिच, आप क्विकली आप रिच हो जाओ, रिच हो जाओ। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर जर्नी और स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। एंड रिमेंबर इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। अगर दुनिया में बिलियंस लोग हैं, इंडिया में हमारा बिलियन लोग, तो सोचिए अगर इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं जो उन सब चीज के लिए हेल्प करेंगे, उन सब चीज को केटर कर पाएंगे या सबको सर्व कर पाएंगे? नहीं, राइट। हम हर एक जन का जगह इस इंडस्ट्री में है। सो डोंट गेट दैट फीलिंग कि अगर एक जन राइज कर रहा है तो वहां से आप डूबोगे ही। हर एक जन के लिए प्लेस है। यू नीड टू फाइंड योर ओन स्पॉट, ओन स्वीट स्पॉट, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। अगर आप भी इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड मुझसे एसोसिएट होना चाहते हैं, देन आई वेलकम यू टू माय नेक्स्ट लाइव वेबिनार, जिसमें वी विल कवर कि कैसे आप अपना लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स का एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग बर्नआउट एंड विद जस्ट वन पर्सन आर्मी। सो गो टू abundanceankit.com/webinar and join my next live webinar. Next, हम नेक्स्ट एपिसोड में we will cover about how you can build a community of lifelong loyal customers in the 6-step process जो I will be sharing. So next podcast में हम उसको शेयर करेंगे. If you like this podcast, then if you are listening to this podcast in my blog, then share your learnings in the comment. And if anyone wants to join my community, then go to abundanceankit.com/webinar and join. See you inside the webinar and see you in the next podcast. Happy listening.